हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए एक महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान का वीडियो। तो दोस्तों, हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं तो उन सभी के ऊपर हमने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी निकाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वाली वीडियो को मिस मत करना। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। इस राज्य में ओणम उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, जो केरल के महान शासक राजा महाबली है, तो उनकी स्मृति के सम्मान में ये ओणम त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये राज्य का कृषि पर्व कहलाता है तथा इसे मुख्य तौर पर मलयाली हिंदू मनाते हैं इस त्यौहार को। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 राज्यों से ये गुजरती है कर्क रेखा। तो आइए देख लेते हैं कौन से राज्य है। तो दोस्तों, इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, तो ये सभी राज्यों से होकर ये गुजरती है। इन 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है कर्क रेखा। रेड वाली लाइन है तो ये कर्क रेखा वाली लाइन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्वे। इस देश में हरा सूर्य दिखाई देता है। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करें चाइना की, तो दोस्तों चाइना की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे बीजिंग। मुद्रा है रेन मिनबी। राष्ट्रपति है सी जिनपिंग। सैन्य अभ्यास हैंड एंड हैंड है। और दोस्तों, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी, चाइना में दोस्तों। और चाइना ने कागज का सर्वप्रथम आविष्कार भी किया था। तो ये क्वेश्चन आपको कई बार एग्जाम में देखने मिला होगा। तो इन सभी पॉइंट को आप चाइना के बारे में जरूर याद रखिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, ये स्थित है ऑप्शन बी, उड़ीसा। इस राज्य में स्थित है कोणार्क सूर्य मंदिर। चारों ऑप्शन के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे केरल की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम। और दोस्तों, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है पिनराई विजयन। दोस्तों, यहाँ पे उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, एम के स्टालिन हो जाएगी यहाँ के मुख्यमंत्री। जैसे कि दोस्तों आगे देखते हैं, राजस्थान की राजधानी है यहाँ पे जयपुर और भजनलाल शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। दोस्तों, जयपुर को पिंक सिटी इस नाम से भी जाना जाता है, यानी गुलाबी शहर इस नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों, हम आगे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, 8 मार्च को ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों, हम आगे देख लेते हैं। जैसे कि इन ऑप्शन से देख लेते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये तीनों भी आपको जरूर याद रखने हैं दोस्तों। दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय है ऑप्शन ए, वॉशिंगटन में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। आपको अगर स्थापना पूछी जाए तो 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। दोस्तों, अभी हम स्विट्जरलैंड के बारे में देख लेते हैं। स्विट्जरलैंड में ओलंपिक समिति का मुख्यालय है। इसकी स्थापना है ओलंपिक समिति के 23 जून 1894 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों, अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? थॉमस बाच यह अध्यक्ष है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के। ओलंपिक समिति के बारे में आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे कि ओलंपिक समिति के 5 वर्तुल होते हैं। ये जो वर्तुल दिख रहे हैं आपको, तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं जान लेते हैं दोस्तों। जैसे कि ये जो आपका नीला वाला है तो ये यूरोप से बिलोंग करता है, काला वाला अफ्रीका और दोस्तों रेड वाला अमेरिका, और दोस्तों पीला वाला एशिया का हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया यानी ओशिनिया का ये ग्रीन वाला। और दोस्तों, आपको कई बार एग्जाम में देखने मिलता है ये वाला क्वेश्चन कि ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या है? तो इसका चिन्ह का अर्थ हो जाएगा निरंतरता। तो ये आपको जरूर याद रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों मुंबई के बारे में। दोस्तों, ये मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। तो इस मुंबई में क्या स्थित है? इस मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय स्थित है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में, और वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, आरबीआई के गवर्नर है। दोस्तों, हम अभी बात करेंगे बेंगलुरु की। तो ये कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, तो ये भी आपको जरूर याद रखना है। तो जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। मुख्यालय है इसका बेंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष हैं वर्तमान में एस सोमनाथ, और पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई, यह पहले अध्यक्ष थे। चलिए दोस्तों, हम आगे देख लेते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, इसका संबंध है ऑप्शन डी, फुटबॉल के साथ है संतोष ट्रॉफी का संबंध। दोस्तों, आइए हम देख लेते हैं। ये जो चारों भी खेल है तो ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं?
गोल्फ की बात करें तो ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल है। और फुटबॉल ये ब्राजील का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल से जुड़े हुए अन्य ट्रॉफियाँ जैसे कि देख लेते हैं, फीफा कप विश्व कप फुटबॉल है। एशिया कप हो गया, संतोष ट्रॉफी ये राष्ट्रीय फुटबॉल कप है। मर्डेका कप, रोवर्स कप और डूरंट कप आदि इसमें पाए जाते हैं दोस्तों फुटबॉल में कप। आगे देख लेते हैं, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है रैमन मैग्सेसे, तो ये प्रदान किया जाता है ऑप्शन ए फिलीपींस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये जो ऑप्शन भी आपको दिख रहा स्वीडन, नॉर्वे, तो ये पुरस्कार प्रदान करता है नोबेल पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो 1901 में किन क्षेत्रों में दिया था और किसको दिया था देख लेते हैं। भौतिकी के क्षेत्र में दिया था विल्यम रॉन्टगन को। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया था जेकबस हेनरिकस वॉन हाप को। चिकित्सा के क्षेत्र में दिया था एमिल एडोल्फ वॉन बेहिंग को दिया था। और साहित्य के क्षेत्र में दिया था दोस्तों सुली प्रूधोम को दिया था यहाँ पे। और शांति के क्षेत्र में दिया था हेनरी डुनेंट और फ्रेडरिक पेसी को यहाँ पे शांति के क्षेत्र में दिया गया था 1901 में। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें अमेरिका की, यानी ऑप्शन सी की। अमेरिका ऑस्कर पुरस्कार प्रदान करती है। इसकी स्थापना पूछी जाए तो मई 1929 में ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है। ऑप्शन डी रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे हम देख लेते हैं बदले गए नाम रिसेंटली। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। रुचि सोया इंडस्ट्रीज का नया नाम पतंजलि फूड्स लिमिटेड। जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे मैनपुरी सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो इसका नया नाम जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया है। 5वें नंबर पर है दोस्तों झांसी रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका नया नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया है। और दोस्तों हम 6 नंबर की बात करें तो यहाँ पे पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो कि इंदौर में स्थित है। दोस्तों इसका नया नाम है टांट्या मामा रेलवे स्टेशन। 7 नंबर पर है दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि ये मध्य प्रदेश इस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल। और दोस्तों यहाँ पे हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है इसका नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो ये आपको बदले गए सभी नाम आपको जरूर याद रखने हैं दोस्तों, आपके एग्जाम में जरूर हेल्प करेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चन में ये। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो इनकी हत्या हुई थी दोस्तों ऑप्शन ए 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। और इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था दोस्तों। महात्मा गांधी जी के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। महात्मा गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 में गए थे। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में। गांधी जी भारत कब लौटे थे, तो 1915 में। केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। आगे देख लेते हैं, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। कांग्रेस की अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने 1924 में। और दांडी मार्च 1930 में। और सभी ने अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में किया था। तो दोस्तों ये आपको सीरियल वाइज मिलेंगे वर्ष, तो इसे आप जरूर याद रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सुकुमार सेन, यह भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में ये पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों हम आगे देख लेते हैं, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है। इनका नाम है ऑप्शन सी राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल का नाम है। दोस्तों हम ऑप्शन से जानते हैं, शांतिवन जो समाधि है तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है। विजय घाट ये लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम है। और दोस्तों शक्ति स्थल ये इंदिरा गांधी जी की समाधि का नाम है। इनसे ही जुड़े और भी कुछ समाधियाँ है तो आप अपने बुक में जरूर नोट कर लेना, जैसे कि है दोस्तों अभय घाट, तो ये मोरारजी देसाई जी की समाधि का नाम है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह जी की। संघर्ष स्थल चौधरी देवीलाल की। वीर भूमि राजीव गांधी की। और चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की ये समाधि स्थल का नाम है। चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियन रेल नेटवर्क। यह विश्व का सबसे रेल मार्ग है दोस्तों। रशिया के मास्को से नॉर्थ कोरिया के प्योंगयांग तक है, जिसकी लंबाई कितनी है 10,214 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मीरा कुमार, यह भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। आपको जरूर याद रखना है दोस्तों। इन ऑप्शन से भी जान लेते हैं, यहाँ पे विजया लक्ष्मी पंडित ये प्रथम महिला राजदूत थी। सरोजिनी नायडू ये दोस्तों पहली महिला राज्यपाल थी। दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन सी संतोष यादव की, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी।
संतोष यादव। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों हम ऑप्शन से जान लेते हैं। ऑप्शन बी, राजाजी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तराखंड इस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड इस राज्य की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे देहरादून। दोस्तों यहाँ पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश इस राज्य में। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे लखनऊ। और दोस्तों ऑप्शन डी, गिर ये राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात इस राज्य में स्थित है और गुजरात की राजधानी हो जाएगी यहाँ पे गांधीनगर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड यह संसार का सबसे बड़ा टापू हो जाएगा यहाँ पे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये ऑप्शन डी, तिब्बत में स्थित है मानसरोवर झील। कई बार आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। चलिए दोस्तों इससे ही रिलेटेड हम भारत के कुछ इंपॉर्टेंट झील देख लेते हैं। कोलेरू झील ये आंध्र प्रदेश इस राज्य में स्थित है। सांबर झील राजस्थान, नाल सरोवर झील गुजरात, पुष्कर झील राजस्थान, स्टोंगमो झील सिक्किम, लोनर झील महाराष्ट्र, बारापानी झील मेघालय, भीमताल झील है उत्तराखंड इस राज्य में, नैनीताल झील है उत्तराखंड इस राज्य में, लोकटेक झील मणिपुर, पेरियार झील केरल, शास्तामकोट्टा झील है केरल इस राज्य में, हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। दोस्तों यहाँ पे वेमनाथ झील है केरल इस राज्य में, सलीम अली झील है महाराष्ट्र इस राज्य में, चिल्का झील है ओडिशा इस राज्य में और कंवर झील है बिहार इस राज्य में। आई होप कि दोस्तों ये सारे झील आपको समझ गए होंगे और दोस्तों ये सारे झील आपको जरूर लर्न करने हैं आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों ऑप्शन सी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, इसकी स्थापना हुई थी एग्जैक्टली 28 दिसंबर 1885 में। दोस्तों यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पे 1889 हो चुका है और आपको यहाँ पे 1885 करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं। इसका जो स्थान था कहाँ पर हुई थी? ये मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। संस्थापक थे एलन ओ ह्यूम थे, मतलब इनका नाम है पूरा एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका नाम है दोस्तों। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। प्रथम अध्यक्ष थे यहाँ पे वोमेश चंद्र बैनर्जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी और प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों एनी बेजेंट। तो ये जरूर आपको याद रखना है दोस्तों सभी पॉइंट। तो चलिए दोस्तों हम आगे देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है दोस्तों ऑप्शन ए, सोनपुर बिहार में लगता है भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला। यह एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला होता है दोस्तों। तो दोस्तों इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला इस नाम से भी जाना जाता है। जो स्थायी लोग रहते हैं सोनपुर बिहार में तो इसे छत्तर मेला इस नाम से भी पुकारते हैं इस मेले को। तो चलिए दोस्तों हम आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए, माजुली द्वीप यह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है दोस्तों। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर असम इस राज्य में स्थित है। आई होप कि दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर रिव्यू देना दोस्तों इस वाली वीडियो के बारे में।